नमस्कार साथियों, आज हम दुर्खीम की विसंगति या आदर्श शून्यता की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको एनोमी की अवधारणा भी कहा जाता है। इमाइल दुर्खीम द्वारा एनोमी की अवधारणा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया गया है। विसंगति से अभिप्राय है कि समाज में ऐसी स्थिति हो जाए जिसको आदर्शहीन स्थिति बोला जाए। समाज में कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, अराजकता का माहौल हो, जिसका जो मन आए वह करे, जो स्थापित मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, वो समाप्त हो गई हों। ऐसी स्थिति को समाज में एनोमी की स्थिति कहते हैं, विसंगति की स्थिति कहते हैं, या आदर्श शून्यता की स्थिति कहते हैं। दुर्खीम इसके उत्पन्न होने के 3 कारण बताते हैं विसंगति उत्पन्न होने की। सामूहिक शक्ति या सामूहिक नियंत्रण का भंग हो जाना। दुर्खीम कहते हैं कि समाज में सामूहिक शक्ति, जैसे प्रथाएं हैं, प्रथाओं के द्वारा आदमी बंधा होता है, नियम है परिवार के, समाज के, कानून के, उनके द्वारा व्यक्ति बंधा होता है। अब जब ये सामूहिक शक्तियाँ, प्रथाएं, कानून, नियम, धर्म के द्वारा भी व्यक्ति बंधा होता है। धर्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, या तमाम बातें धर्म के द्वारा, नियमों के द्वारा कही जाती हैं। तो जब यह सामूहिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो व्यक्ति अराजक हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, उसको जो करना है वह काम करता है। ऐसी स्थिति में एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि सामूहिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और सामूहिक नियंत्रण, जब सामूहिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो उनके द्वारा जो नियंत्रण होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। अचानक कोई बहुत बड़ा तकनीकी परिवर्तन हो जाए, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, जैसे पहले किसान हल से खेती करते थे, एकदम परिवर्तन आया और ट्रैक्टर आ गए, तो जो किसान, छोटे किसान थे जो हल से खेती करते थे, वो बेरोजगार हो गए और ट्रैक्टर के द्वारा खेती होने लगी। एकदम टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो समाज में जो बेरोजगार हो गए, एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार हो गया, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनमें विघटन हुआ। वो अन्य कामों से अपना गुजारा करने लगे, क्योंकि व्यक्ति को अपना गुजारा करना है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीद ले, और उसके हल द्वारा आज खेती होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह अन्य तरीके भी अपना सकता है। मतलब एकदम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आए जो समाज से सामंजस्य ना बिठा पाए, तो ऐसी स्थिति में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण बताता है कि एकाएक कोई बड़ी उन्नति हो जाए या कोई बड़ी अवनति हो जाए। बड़ी उन्नति से अभिप्राय है कि कोई, अगर माना कि एक लेते हैं कि कोई गरीब इंसान ही है, एकदम उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी एनोमी की स्थिति आ जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो पैसा वो किस तरीके से खर्च करे, फिर वो पैसा गलत वे में निकलने लगता है। इसी प्रकार बहुत बड़ी अवनति हो जाए, मतलब कहीं अकाल पड़ गया, अकाल की स्थिति में सब भूखे हैं, हर किसी को खाने का दाना नहीं मिल रहा है। एक जगह जो साहूकार लोग हैं और मुनीम लोग हैं, वो बहुत सारा खाना इकट्ठा किए हुए हैं, खाद्यान्न इकट्ठा किए हुए हैं, खाद्यान्न की कीमतें उन लोगों ने बढ़ा दी हैं। अब महंगे दामों पर उन्हीं खाने को वो बेच रहे हैं। तो एकदम अगर कोई ऐसी अवनति की स्थिति आई, अकाल की स्थिति आई, अकाल की स्थिति में जो मध्यस्थ लोग हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, नियम और कानून वहाँ पर कुछ नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्थितियां बताई हैं जब सामूहिक शक्ति और सामूहिक नियंत्रण कमजोर हो जाए, एकदम कोई तकनीकी आ जाए, तकनीकी आने से भी विसंगति या आदर्श शून्यता प्रस्तुत होती है, या कोई एकदम उन्नति या अवनति की स्थिति आ जाए, उस समय भी समाज में आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। धन्यवाद।